बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक होम्योपैथिक दवाई के बारे में मैं आपको बताऊंगा जिसका नाम है कास्टिकम। ये दवाई ज़्यादातर फेमस है कि ये फालिज के मरीज़ों को दी जाती है, लेकिन मैं इसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि ये इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से ये काम करती है, और फालिज के अलावा कुछ और अमराज जो हैं उन पे भी ये बड़े अच्छे असरात दिखाती है। हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जिसका नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस दवाई का डायरेक्ट असर जो है वो मेडुला से शुरू होता है, और इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि मेडुला जो है इसका फंक्शन क्या होता है। जब मेडुला का फंक्शन हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर इस दवाई की समझ आएगी कि मेडुला का फंक्शन जब डिस्टर्ब होता है तो उस वक्त इस दवाई की ज़रूरत होती है। मेडुला हमारे हार्ट रेट को रेगुलेट करता है, और इसके अलावा इसका दूसरा बड़ा फंक्शन है कि ये रेस्पिरेटरी रेट जो है इसको भी रेगुलेट रखता है। हार्ट रेट को रेगुलेट ये किस तरह से करता है, यानी अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है, और हार्ट रेट अगर कम हो जाए तो ये भी सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन दोनों को बैलेंस रखना मेडुला का काम होता है। मेडुला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है इसको भी कंट्रोल करता है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये इस पे मुश्तमिल होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से मेडुला हार्ट रेट को बढ़ाता है। ब्लड के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर, दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर, नॉर एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रेनालिन, ये दो किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि ब्लड के अंदर मिक्स हो जाते हैं, और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए से ये होता है। इससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। इसी तरह से बढ़े हुए हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए मेडुला के पास एक और जरिया भी है, और जिसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व क्रेनियल नर्व, हमारी जो क्रेनियम कहते हैं खोपड़ी को, और खोपड़ी के अंदर से 12 पेयर हैं क्रेनियल नर्व के जो कि निकलते हैं और मुख्तलिफ आर्गन तक जाते हैं और अपना फंक्शन सारे अंजाम देते हैं। उन्हीं में से 10वां नर्व जो है इसका नाम है वेगस नर्व। वेगस नर्व के ज़रिए से मेडुला हार्ट रेट को कम करता है। एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन, ये वेगस नर्व के ज़रिए से ब्लड के अंदर मिक्स होता है, जिससे कि हार्ट रेट को कम किया जाता है। तो हार्ट रेट को कम करना और हार्ट रेट को ज़्यादा करना, ये दोनों काम न्यूरोट्रांसमीटर के ज़रिए से मेडुला ये दोनों काम सर अंजाम देता है, और इन दोनों के अंदर बैलेंस रखना ये मेडुला की जिम्मेदारी होती है। अगर मेडुला किसी वजह से उसका ये फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो फिर ना वो हार्ट रेट को बढ़ाने में उसका कंट्रोल रहता है, ना उसे कम करने में उसका कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, या ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, या टैकीकार्डिया हो जाएगा यानी हार्ट रेट का बढ़ जाना, या ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा हार्ट रेट का कम हो जाना। इसी तरह से दूसरी साइड पे देखें तो लंग्स में जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें भी रेगुलेशन नहीं रहेगी, तो उसमें सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है, और वोकल कार्ड जो है वो पैरालाइज हो सकता है। तो इस तरह से ये दवाई जो है जब ये मेडुला
के फंक्शन को ठीक करेगी, तो इससे पैदाशुदा जो असरात होंगे, यानी मेडुला अगर डिसफंक्शनल हो गया है, सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उससे जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनके इलाज के लिए ये दवाई जिसका नाम कास्टिकम है, ये बड़े अच्छे असरात रखती है। अगर ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो इससे क्या होगा कि ब्रेन हेमरेज हो सकता है, और ब्रेन हेमरेज जब होता है तो फिर इससे आगे क्या होगा, पैरालिसिस हो जाएगा, कोई ना कोई आर्गन जो है वो पैरालाइज हो जाएगा। तो अब जब पैरालाइज हो जाएगा तो फिर इस दवाई की तरफ होम्योपैथिक डॉक्टर की तवज्जो जाती है कि ये दवाई पैरालिसिस के लिए है। तो असल में ये दवाई जो है ये मेडुला के फंक्शन को बेहतर करती है, और जब मेडुला का फंक्शन बेहतर हो जाता है तो ये सारी सिम्टम जो हैं ये कंट्रोल हो जाती हैं। और इसी तरीके से एपिलेप्सी एक बीमारी है, ब्रेन की एक बीमारी है, उसमें भी इस दवाई के बहुत अच्छे असरात हैं। इसी तरह से रेक्टम के अंदर अगर पैरालाइज हो जाए तो उससे फिर जो स्टूल है उसको पास करने में दिक्कत पेश आती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, स्टूल आगे पास नहीं होता। ऐसी सिम्टम में भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। और इस दवाई का एक फंक्शन ये भी है कि ये जो मसल्स की वीकनेस है इसमें काम आती है, लेकिन ये ऐसी वीकनेस जो ग्रेजुअली होती है, मसल्स की वीकनेस, यानी एकदम नहीं मसल वीक होते, ग्रेजुअली मसल जो हैं वो वीक होते हैं। और बच्चों में, बच्चे जो देर से चलते हैं, मसल्स की वीकनेस की वजह से बच्चे देर से चलते हैं, और शुरू में जब वो चलते हैं तो गिर पड़ते हैं, उनके मसल कमज़ोर होते हैं, इस वजह से वो गिर पड़ते हैं। और एक आम जो तंदुरुस्त बच्चा है उसकी निस्बत ये ज़्यादा देर से ये चलना सीखते हैं ये बच्चे। ऐसे बच्चे जो देर से चलना सीखते हों या देर से पाँव पे खड़े होते हों, ऐसे बच्चों की भी ये दवाई है जिसका नाम कास्टिकम है। और किसी एक आर्गन का पैरालाइज होना इस दवाई में पाया जाता है। ज़्यादातर तो राइट साइड है, लेकिन लेफ़्ट साइड के पैरालाइज के लिए भी इस दवाई को नहीं भूलना चाहिए। और इसके अलावा शैटिक नर्व के अंदर प्रॉब्लम हो जाना, उसका पैरालाइज हो जाना, इसमें भी ये दवाई जो है ये बहुत अच्छे असरात दिखाती है। कुछ बच्चे जिनका बिस्तर में पेशाब निकल जाता है खुद ब खुद, उन बच्चों के लिए ये दवाई बड़ी कारआमद दवाई है। और अगर बड़ों का भी, बूढ़े जो लोग हैं उनका भी पेशाब खुद ब खुद निकल जाए तो उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। इसकी असल वजह यह कि ये जो मसाने के मुंह के ऊपर जो मसल्स होते हैं, जब वो लूज़ हो जाते हैं, जब वो पैरालाइज हो जाते हैं, तो उनको ये बेहतर करती है, तो उनको ये मजबूत करके पेशाब को कंट्रोल करती है। तो इस तरह से ये खुद ब खुद पेशाब का निकल जाना या बिस्तर में बच्चों का पेशाब करना, उसके लिए भी ये बेहतरीन दवाई है। तो नाज़रीन, ये दवाई जिसका नाम कास्टिकम है, इसके बारे में मैंने चीदा इलामात आपके गोश गुजार कर दी हैं।